साथ आई हैं। बाकी आप लोग हैं, हमारा काम है भाईचारे को बनाए रखना। हम मैं जो भी मैं कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, समझो जो भी मैं 4 बार इलेक्शनें जीता हूँ, ठेकेदार हूँ, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हूँ और मैं काम करवाता हूँ। मैं अपना जो काम मेरा बिजनेस है वो ठेकेदारी है। तो ठेकेदारी मैं हर इलाके में करता था, परमंडल, द्यून, क्यूली वगैरह मंडल, ये सारे काम मैंने खड़ा मडाना के जितने डगवेल बने हैं मैंने बनाए हैं। पार्टी हमें जिम्मेवारी देगी तो मैं ज़रूर निभाऊंगा। सर एक चीज़ मैं जानूंगा, क्योंकि ये खूतलाव गांव है, बड़ी खस्ता हालत थी, तो लोगों के रोड भी नहीं थे, लोग आज बाथरूम भी बन रहे हैं। आज सर आप ब्लैक टॉपिंग से आए हो, तो कितना कितना अच्छा लगा कि आपके लोग जो हैं बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। खूतलाव का जो गांव है वो भी आज चमक गया है एक रिंग रोड की शक्ल में। वो उसमें आप लोगों का भी मुझे लगता है कि योगदान होता है, बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो कितना अच्छा लगा कि आज ये आपकी पंचायत का जो गाँव है खूतलाव, इधर सिर्फ एसटी बस्ती है, तो आज रिंग रोड आप लोगों की दुआओं से ये बना है सर, आप लोगों के आशीर्वाद। पहले जो सरकारें थी, मेरी उम्र भी 56 साल है, तो उसमें करप्शन ज़्यादा थी। करप्शन की वजह से काम प्रोजेक्ट आते थे, बनते थे, कहाँ जाते थे उसका कोई पता नहीं चलता था। डिमांड थी आपके पास, लोग हम भी जाते थे, ये जितने भी लोग हैं जहाँ काफ़ी बार आपसे मिले, लेकिन आज वो डिमांड पूरी हो गई है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारी इलेक्शन थी तो हम यहाँ पे आए थे जब कैंपेनिंग के लिए, तो आपने बोला था कि हमारा सपोर्ट जो है वो तो आपके साथ ही रहेगा, लेकिन आपको भी हमारे काम करने होंगे, तो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। तो मैंने वही किया है जो आपकी डिमांड थी। तो काम की क्वालिटी, बीच बीच में भी चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। तो मुझे खुशी है, मुझे इसके लिए बहुत खुशी है कि आप लोगों ने सरपंच बना के मेरे ऊपर जो आपने जिम्मेदारी डाली थी उसको मैंने निभाया है। अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पी हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम खूतलाव में मौजूद हैं और जो आज हमारे साथ जो शख्सियत देख रहे हैं, ये हमारे बीडीसी चेयरमैन हैं और आगे सरपंच हैं, सरपंच मैडम हैं और उसके आगे पंच हैं। तो ये आज जो जितने भी चेहरे आप देख रहे हो, ये आज खूतलाव मस्जिद के पास हम आज मौजूद हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी एक ये हमारी लोगों की डिमांड थी, ये खूतलाव के लोगों की डिमांड थी, जहाँ पर एक कम्युनिटी बाथरूम जो था उसकी ज़रूरत थी, जो मस्जिद के पास बनाया गया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। तो हम भी जो चेयरमैन साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनसे भी आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे। तो ये आज मुझे लगता है कि इनके हाथों से ही ये शुभ काम जो आज इसकी इनॉग्रेशन की गई है, तो आज इनसे हम जानते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आए आप जहाँ पर पहुँचे हो। मैं हमेशा अपने लोगों के बीच रहता हूँ, तो ये मेरे लोग हैं जो मेरा साथ देते हैं। 20-25 साल से मैं इनके साथ चल रहा हूँ और ये बड़ी पुरानी डिमांड थी कि मस्जिद में भी आते थे, साथ में घर हैं इनके लोगों को, ये कमेटी बाथरूम की ज़रूरत थी। और मैंने सरपंच मैडम को कहा था कि जब भी कोई फंड्स आएंगे हमारे, तो इसमें ये पैसे आपने रखने हैं, और सरपंच मैडम ने ये पैसे रख दिए और ये काम भी सैंक्शन हो गया। 2,95,000 इसकी कास्ट है जो टेंडर जिस ठेकेदार ने लिया है, और आज हमने इसकी इनॉग्रेशन की है। सरपंच मैडम साथ आई है, पंच हमारी हैं वार्ड नंबर 2 की, ये उर्मिला जम्बाल, ये भी मेरे साथ आई हैं। बाकी आप लोग हैं, हमारा काम है भाईचारे को बनाए रखना। मैं जो भी मैं कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, समझो जो भी मैं 4 बार इलेक्शनें जीता हूँ, तो मैं कौम परस्ती नहीं करता। मैं कौम परस्ती से बिल्कुल ऊपर उठ के काम करता हूँ। मैं जात पात पे यकीन नहीं करता। आप वैसे भी देखते होंगे कि मेरे घर में कोई फंक्शन होता है तो हर जात के लोग मेरे घर पे आते हैं और एक साथ मेरे साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो यहाँ भी ये मेरे एरिया में कम से कम 350-400 वोटर हैं मेरे, जो मुसलमान आबादी से आते हैं, और मैं बिल्कुल प्यार के साथ इनके जो भी इनके हिस्से का बनता है, जो भी इनकी डिमांड होती है, वो मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। सर जब ये ऐसा जो काम जब किया जाता है, क्योंकि ये लोगों की दुआएं, मुझे लगता है कि क्योंकि आप अभी चेयरमैन हो, बीडीसी चेयरमैन, 2 बार आप 2-3 बार 2 बार आप सरपंच भी रहे हो और एक बार आप पंच भी जीते हो, क्योंकि रिजर्व थी वो। तो जब लोगों के काम करते हैं, क्योंकि ये हर जगह लोग जो हैं वो बाथरूम बना भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी आज मतलब कुछ दिनों से काफ़ी इनॉग्रेशन कर रहे हो, तो कितनी खुशी महसूस होती है जब गरीब लोगों के काम जब होते हैं, तो कितना सुकून दिल में मिलता है? वो हमें लोगों ने चुना ही इसी वास्ते है कि हम लोगों के काम करें। हमने कोई नुमाइश थोड़ी दिखानी है, जब दिखावा थोड़ी करना कि अहदे लेने हैं, मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, मैडम सरपंच बन जाएगी, अहदे लेके तो हम काम नहीं लोगों के करेंगे। मैं 4 इलेक्शन 2001 में मैं जीता हूँ, 2011 में मैं जीता हूँ, 2018 में मैडम सरपंच बनी, मैं 2 जगह से पंच जीता हूँ, 2019 में मैं बीडीसी चेयरमैन में लोगों के काम करता हूँ तो बनता हूँ। लोगों का प्यार मेरे साथ है।
रब ने चाहा, भगवान ने चाहा तो आगे भी लोग मेरा साथ देते रहेंगे। आने वाले टाइम में देखो आगे क्या होता है। सर एक मैं जी जानूंगा, क्योंकि हमारा मीडिया से मेरा ताल्लुक है, तो मैं तकरीबन हर जगह जाता रहता हूँ, तो लोगों का जो र्यूमर है, तो कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि लोगों के साथ आपका इतना प्यार है, बहुत लोगों का प्यार है। जी मैं लोगों की बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बीडीसी चेयरमैन है जुगेश्वर सिंह, वो हम उनको एमएलए की मतलब चेयर पर देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आप लोगों के काम अगर चेयरमैन होकर, मुझे लगता है जो काम करता है उसकी तारीफ भी बनती है। चेयरमैन होकर कोई आपने किसी कम्युनिटी को नहीं छोड़ा, हर कम्युनिटी का, जहाँ तक एससी का सवाल है वो भी पहले इनॉग्रेशन आपने किए, मैंने वो भी स्टोरी कवर की थी। अभी एसटी हैं, जर्नल हैं, किसी भी कैटेगरी का है, तो वो आप उन लोगों के काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की डिमांड है कि हम सर को एमएलए की जो चेयर है उस पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं अभी काम कर रहा हूँ एज ए बीडीसी चेयरमैन। मैं लोगों के बीच जाता रहता हूँ। 17 पंचायतें हैं मेरे पास। बाकी पंचायतों में मैं जाता हूँ, जैसे परमंडल वाला इलाका हमारे साथ लगा है, नई पंचायतें जुड़ी हैं हमारे साथ, उनमें भी मेरा, क्योंकि मैं एक ठेकेदार हूँ, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हूँ और मैं काम करवाता हूँ। मैं अपना जो काम मेरा बिजनेस है वो ठेकेदारी है, तो ठेकेदारी मैं हर इलाके में करता था। परमंडल, द्यून, क्यूली वगैरह मंडल, ये सारे काम मैंने खड़ा मडाना के जितने डगवेल बने हैं मैंने बनाए हैं। तो अगर लोग चाहेंगे तो अभी तो मैंने पार्टी ज्वाइन की है बीजेपी। हमें तो सबसे पहले पार्टी का फैसला मानना है, जो अगर पार्टी हमें जिम्मेवारी देगी तो मैं ज़रूर निभाऊंगा। सर एक चीज़ मैं जानूंगा, क्योंकि ये खूतलाव गांव है, बड़ी खस्ता हालत थी, तो लोगों के रोड भी नहीं थे, लोग आज बाथरूम भी बन रहे हैं। आज सर आप ब्लैक टॉपिंग से आए हो, तो कितना कितना अच्छा लगा कि आपके लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। खूतलाव का जो गांव है वो भी आज चमक गया, एक रिंग रोड की शक्ल में। वो उसमें आप लोगों का भी मुझे लगता है कि योगदान होता है, बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो कितना अच्छा लगा कि आज ये आपकी पंचायत का जो गाँव है खूतलाव, इधर सिर्फ एसटी बस्ती है, तो आज रिंग रोड आप लोगों की दुआओं से ये बना है सर, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो क्या कहना चाहोगे? देखो पहले जो सरकारें थी, मेरी उम्र भी 56 साल है, तो उसमें करप्शन ज़्यादा थी। करप्शन की वजह से काम प्रोजेक्ट आते थे, बनते थे, कहाँ जाते थे उसका कोई पता नहीं चलता था। आज जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, 2014 से चल रही है, इसमें काम चेक होते हैं। जो काम प्रोजेक्ट में रखा जाएगा वो होगा, हुआ या नहीं हुआ उसकी चेकिंग होती है। बाकायदा सेंटर की टीमें आती हैं, टीमें आके चेक करती हैं, चाहे काम ब्लॉक का हो, चाहे PWD-RNB का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो वो काम के लिए टीमें बैठी हैं। ऊपर से चेक होता है काम हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले जो था कि उसमें कोई चेकिंग नहीं थी, पुल बनते थे, गायब हो जाते थे, बनते थे ही नहीं। अब जो है मोदी सरकार चल रही है, इसमें चेकिंग है बाकायदा। करप्शन को ख़त्म करने का जो प्रण हमारी सरकार ने लिया है, ये उसकी वजह से सारा हो रहा है कि इसमें करप्शन नहीं हो रही। करप्शन बंद हुई है तो इसलिए ये डेवलपमेंटें हो रही हैं। सर ऐसा तो नहीं कहीं ये एसटी बस्ती है, इसको मॉडल विलेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि एक मॉडर्न विलेज के रूप में तो दिख रहा है हमें। तो आज बाथरूम की कमी थी, आज वो भी कंप्लीट हो गई है। टोटल एसटी लोग हैं, जहाँ पर 100 लोगों पर ये गांव मुश्तमिल है। तो क्या एक मॉडर्न विलेज बनाया जा रहा है सर? देखो मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए एसटी बस्ती नहीं है, मेरा घर है ये। मेरे अपने लोग हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं, साथी हैं, माताएं बहना रहती हैं। मुझे सबकी प्रॉब्लम का पता है कि हर किसी को ज़रूरत है। आज रोड की ज़रूरत मुझे है तो इन लोगों को भी है, पानी की ज़रूरत मुझे है तो इन लोगों को भी है। अगर ये बाथरूम चाहिए था, कॉमन बाथरूम, तो इसकी ज़रूरत अगर मुझे है तो इनको भी है। तो मैं एहसास करता हूँ कि जो चीज़ मुझे चाहिए मेरे लोगों को भी चाहिए। अभी मैंने अपना चीड़ खड्ड पड़ती है, वहाँ पे भी हमने काम करवाए, काफ़ी काम करवाए, गलियाँ नालियाँ सब जो होता था, हमें स्कूल की चारदीवारी वगैरह सब कुछ हमने करवाया। तो वो ये है कि मेरा काम है, मैंने 17 पंचायतें देखनी है। जहाँ मुझे कमी लगेगी कि मेरे लोगों को कमी है, तो वो काम मैं ज़रूर करवाऊँगा। सर कुछ लोगों के छोटे छोटे कोई काम रहते हैं, थोड़े थोड़े, कोई मुझे लगता है कि कोई लाख लाख रुपए का, 1.5 लाख का काम, कुछ अगर रह गया, कुछ चंद काम होते हैं, तो उनके काम क्या जल्दी हो सकते हैं? देखो मेरे पास आपकी एक डिमांड आई थी कि पानी की पाइपें चेंज करनी है। मंगलवार को वो काम आपका लग जाएगा। मंगलवार पाइपें लगना शुरू हो जाएंगी। अभी एक लड़के ने बताया कि मेरे घर पानी नहीं आता, मैं इसको बूस्टर कनेक्शन दिलवा दूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, 2-4 दिन में बूस्टर, अगर सबका बूस्टिंग से आता है पानी तो इसका भी लगवा देंगे। और डिमांड जो है गली की आई है अभी, एक ये गुलाम मोहम्मद जी हैं, इनकी गली मैंने बनवाई थी पहले, तो उसमें सिंगल मेटल जहाँ टाइल वगैरह लगनी है, तो इस साल हम वो भी करवा देंगे। और बाकी कोई काम बचा होगा छोटा मोटा, जैसे तालाबों के काम आए थे, वो थोड़ा सा तालाब घरों के ऊपर है, वो थोड़ा रिस्की था, तो इसलिए मैंने उसको कुछ ज़्यादा जोर नहीं बना, नहीं तो पैसे तो उसके आए थे।
तो मैं कोशिश करूँगा कि इस मोहल्ले का, इस वार्ड का कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। एक रोड हम नीचे है, ये माजिद अली वाली की, उसका हमने 8 लाख रुपया नरेगा में रखा है, वो काम भी हम जल्दी शुरू करा रहे हैं। उसमें वहाँ एक लैंड की प्रॉब्लम थी, तो वो लैंड के लिए भी हमने कहा है, बात हुई है। अगर वो मान गया तो मैं अपनी लैंड से निकाल के, कलवर्ट तो हमने डलवा दिया है, अपनी लैंड से निकलवा के उनका रास्ता भी बनवा दूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हमारे साथ सरपंच जो हमारे मतलब सुजानी गांव के सरपंच है और इसी जगह के ये भी सरपंच है बेद रानी जी। क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा प्रयास था इस बाथरूम को बनाने में। ये मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंटरेस्टेड थे, लोगों की काफ़ी डिमांड थी, तो इनसे भी जानेंगे। आज इन्होंने भी इनागोरेशन किया है। तो मैम, सबसे पहले तो इस गाँव में मैं आपको वेलकम करता हूँ। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मैम, ये बहुत पुरानी डिमांड थी आपके पास, लोग हम भी जाते थे, ये जितने भी लोग हैं जहाँ काफ़ी बार आपसे मिले, लेकिन आज वो डिमांड पूरी हो गई है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारी इलेक्शन थी तो हम यहाँ पे आए थे जब कैंपेनिंग के लिए, तो आपने बोला था कि हमारा सपोर्ट जो है वो तो आपके साथ ही रहेगा, लेकिन आपको भी हमारे काम करने होंगे, तो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। तो मैंने वही किया है, जो आपकी डिमांड थी उसको मैंने पूरा करने की कोशिश की है। तो आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि टाइम टू टाइम आपकी जो भी डिमांड होगी, जो भी आपके काम होंगे, जो भी आपने करवाना होगा, तो वो ज़रूर करेंगे। और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं करती हूँ अपनी सरकार का, क्योंकि उन जिन अगर सरकार हमें ये मौका नहीं देती, तो अगर मेरी सीट रिज़र्व नहीं होती, तो मुझे ये मौका नहीं मिलता। तो मैं सच्चे दिल से सच में ये कह रही हूँ कि मतलब मैं आगे आना चाहती थी। और जैसे मेरे पति ने 2 साल दो बारी मतलब वो सरपंच बने थे, तो वैसे ही मुझे भी मौका मिला, तो मैं भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना चाहती थी। और जो लोगों की डिमांड है, ये नहीं कि एक ही वार्ड की 7 हैमलेट्स है मेरी पंचायत में, 7 वार्डें हैं, तो हर एक वार्ड में जो भी काम होगा और जो प्रायोरिटी पे काम होंगे उनको हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी सरकार को भी थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें 5 साल में मतलब अच्छा अपना जो प्रदर्शन करने का जो हमने अच्छा अपना करके दिखाया है, जो भी उन्होंने हमें काम दिए हैं, हमने पूरे काम वो करके दिखाए हैं। तो उसके लिए आज मैं खुश भी हूँ, क्योंकि जो मैंने आपसे वायदे किए थे वो वायदे मुझे लग रहा है कि पूरे हो रहे हैं। और लोगों की खुशी देख के, आपको सबको यहाँ पे आए हुए देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर 20 घर हैं, तो ये मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, लोगों द्वारा ही हमें सुना गया है कि ये 20 घर, मुझे लगता है शुरू से, क्योंकि ये जो चेयरमैन साहब बैठे हैं, ये 20 के 20 घर, मुझे लगता है कि कोई एक भी बोर्ड कभी आगे पीछे नहीं गया है। तो कितना बड़ा ये विश्वास है इन लोगों का आपके ऊपर और आपका इनके ऊपर? बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो शुरू से ही विश्वास था कि अगर मैं इनके पास क्योंकि उस दिन मैंने उस क्राउड को देख के, भीड़ को देख के, जितने लोग यहाँ पे आए थे, तो मुझे ऐसे विश्वास हो रहा था, अंदर से इंट्यूशन हो रही थी कि नहीं, आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो वाक़ई आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझे सरपंच बनाया, तो उसके लिए भी मैं बहुत थैंक्स कहती हूँ। तो सपोर्ट तो रहा है आपका, बिल्कुल सपोर्ट रहा है, सरपंच साहब के चेयरमैन से सर के साथ रहा है, और मुझे भी आपने सपोर्ट दिया है, तो उसके लिए भी थैंक्स कहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आगे मौका मिला तो मैं आप मुझे सपोर्ट करोगे और मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी। लोगों का इतना प्यार देखते हो जब क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब इलेक्शन होती है उससे पहले तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर आते हैं, लेकिन बाद में बहुत लोग कम दिखते हैं। लेकिन ये दूर दराज गाँव है, 3 किलोमीटर के करीब ये आपके घर से ये गाँव है, तो मतलब आप आज जहाँ पर भी पहुँचे हो तो कैसा लगता है? क्योंकि आप बाद में भी आ रहे हो, कुछ लोग पहले ही आते हैं, लेकिन आप बाद में भी, आपने भी बोला है कि हर जगह हम जा रहे हैं, तो फिर कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने आपसे वायदा किया था ना कि आज आपने मुझे वोट डाल के मुझे सरपंच बनाना है, उसके पास आज मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन उसके बाद आप कोई भी काम लेके, कोई शिकायत लेके, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे पास आओगे, आपको कभी मायूसी नहीं होगी, हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। तो वही मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने अपना वायदा निभाया और हमने अपना वायदा निभाया। आपने जो जो भी डिमांड रखी थी, जो जो भी आपके काम थे, उनको किया है। मैंने बहुत बारी यहाँ पे आके विज़िट किया है। शुरू में जो यहाँ पे ऊपर जो घर हैं, असलम सर के जो घर है, वहाँ पे काम लगा था, वहाँ पे हम चेकिंग करनी, जितनी भी बारी चेकिंग होती है, जब हमारी सेंटर की टीम आती है, वो चेकिंग करने आते हैं, तो मैं उनके साथ बिल्कुल आती हूँ और देखती हूँ अपने काम, मतलब काम की क्वालिटी। बीच बीच में भी चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। तो मुझे खुशी है, मुझे इसके लिए बहुत खुशी है कि आप लोगों ने सरपंच बना के मेरे ऊपर जो आपने जिम्मेदारी डाली थी उसको मैंने निभाया है, अच्छी तरह से निभाया है। थैंक यू मैम। ये थे हमारे चेयरमैन साहब, सरपंच साहब और पंच साहब भी साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं
इन लोगों का अपनी दिल की गहराइयों से, अपने जितने भी जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं उनकी तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि जिन लोगों के काम अगर पंचायत में नहीं हुए हैं, मैं सुजानी पंचायत की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी का काम नहीं हुआ है, ये सरपंच मैम इधर बैठे हैं, ये चेयरमैन साहब हैं, मेरे से आके बात कर सकते हैं। क्योंकि घर में बैठकर अगर हम आइडिया लगाते रहेंगे, घर में हम बैठेंगे कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा, तो वो मुझे लगता है कि मुश्किल है। लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूँ, हम भी जहाँ के रहने वाले हैं, कि जो जो इनके पास आज तक आए हैं तो उनका कोई भी मुझे लगता है कि काम पेंडिंग नहीं रहा है। इसलिए जिसका भी काम है वो जल्दी इनसे रुजू करें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।